दाता भला करे। मैं आप जी के साथ नई सीरीज में नए विषयों पर चर्चा कर रहा हूँ। विषय पुराने हैं जो मैं पहले अपनी ऑडियोज़ में दे चुका हूँ, लेकिन अब जो मेरे कहने का या समझाने का मकसद और तरीका है वो ये है कि आप जो सिद्ध पुरुष बन गए हैं, जिनको परमात्मा की तरफ से सिद्धियां मिलनी शुरू हो गई हैं, या वो साधक जिनको नाद सुनाई देने लग गया है, उनको भी आने वाले समय में कोई ना कोई सिद्धि मिल जाएगी। तो ये जो अध्यात्म की चर्चा है या अध्यात्म का जो ज्ञान है वो आने वाले समय में आपको भी लोगों में बांटना है। तो मैं आप सबको उसके लिए जो है तैयार कर रहा हूँ। ये कहने को तो मैंने कह दिया कि मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, लेकिन इसमें परमात्मा की मर्जी है। आप लोगों ने मेहनत की, सिमरन किया, उसका फल मिला, आपके अंतर में अनहद नाद प्रकट हो गया। और क्योंकि मैं इस रास्ते का पुराना राही हूँ, मेरे को मेरे गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि मैं आगे इस प्रसाद को बांटूं, तो मैंने आपको ये प्रसाद बांट दिया। जैसे मेरे गुरुजनों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की, तो मैंने जो समझाना शुरू किया तो आप लोगों को समझ आनी शुरू हो गई। इससे यही साबित होता है कि परमात्मा की इच्छा से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब जो आगे होना है वो भी परमात्मा की इच्छा से होना है। तो आप में से कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो अभी भी इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं कि अभी भी वो किसी को आशीर्वाद दें या किसी को कोई दवाई दें या किसी को कोई रास्ता बताएं, तो वो उनके पास जो साधक आते हैं उनका लाभ होता है। इसकी जो बिल्कुल सावधानियां विशेषताएं थी वो मैं मेरी ऑडियो जो नाद के बाद 6, 7, 8 उसमें मैं दे चुका हूँ। पिछली ऑडियो में मैंने आप जी से कहा था कि मैं अगली ऑडियो में आपके साथ दीक्षा के ऊपर चर्चा करूँगा। पिछली ऑडियो में मैंने ये कहा था कि आप में से बहुत सारे साधक मित्र साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन अब उनके अंतर में अक्षर चला, सिमरन चला, वो अक्षर जो है वो सिद्ध हुआ, सिद्ध मंत्र बना और उस अक्षर से जो है अनहद नाद की प्राप्ति हुई। पहले भिन्न भिन्न नाद सुनाई देते थे, अब नाद एक हो गया है, वो सिमट गया है, एक ही आवाज़ आ रही है। तो ये परमात्मा के साथ जुड़े होने की निशानी हो गई है। दीक्षा जो है वो अक्सर ये कहा जाता है कि 3 प्रकार से दी जाती है। सबसे पहले जो दीक्षा का तरीका है वो है वाणी से। जो एक साधक हो या अनेकों साधक हो, वो गुरु महाराज के सामने बैठते हैं और गुरु महाराज उनको कोई अक्षर जो है ना वो देते हैं सिमरन करने के लिए। तो यहाँ पे एक बात जो अक्सर कही जाती है कि एक जन्म तो आपका जो है इस संसार में चलने फिरने के लिए, संसार में विचरने के लिए माता के गर्भ से हुआ, और आज आपका दूसरा जन्म है। इस जन्म में आपने इस संसार से ऊपर जो संसार है, जिसको हम करतार की नगरी कहते हैं, परमात्मा का, परमेश्वर का, कोई भी उसको नाम दे सकते हैं, उसका जो मंडल है उसमें विचरने के लिए आज का आपका ये दूसरा जन्मदिन है। इसको याद रखना है। वाणी से सामने बिठा के अक्षर दिया जाता है और वो अक्षर जो है वो शब्द बनता है, शब्द जो है वो मंत्र बनता है, वो सिद्ध मंत्र हो जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है दृष्टि से। कई बार संत कुछ बोलते नहीं है, लेकिन एक दृष्टि साधक की दृष्टि के साथ मिलती है, टकराती है,
तो अंतर में ऐसे लगता है कि कुछ हलचल हुई है। तो वो भी दीक्षा के मायने है कि दक्षता, परफेक्शन, निपुण करना। और तीसरा जो है वो है स्पर्श के साथ। कई बार आपने देखा या सुना होगा या आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी आप संत महापुरुष के पास गए तो संत महापुरुष ने आपके कंधे पे या सर पे हाथ रखा या आपके हाथ पे हाथ रखा, तो ऐसे लगा कि आपके अंतर में कोई बहुत तेज बिजली के करंट का झटका जो है ना वो लगा है। वो झटका जो है उस संत के अंतर जो नाम की कमाई की पावर है, जो ताकत है, वो ताकत आपके अंतर में आ गई। ये वो प्रश्न है जो अक्सर आपको साधक किया करेंगे कि मैंने उनको छुआ तो मेरे को करंट लगा, तो इसका क्या कारण है। ये मैंने आपको समझा दिया। दृष्टि से जब देखते हैं तो अंतर में एक आनंद भी आता है और एक खिंचाव भी पैदा होता है। तो संत सतगुरु की आँख से जो रस होता है वो ऐसे लगता है कि उनकी आँखों से कोई चीज़ मेरी आँखों के रास्ते मेरे शरीर में चली गई। ये भी लोग पूछेंगे कि उनकी आँखों को देखा तो उनमें इतना तेज सा मुझसे सहा नहीं गया, इसका क्या कारण है। ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। वाणी से बोल के ये बात सरल साधारण है। एक चौथा तरीका भी है जो मेरे गुरुजी ने मेरे को दीक्षित करने के हिसाब से दिया था कि वो मेरे से करीब 200 किलोमीटर दूर थे और उन्होंने सुबह मेरे को याद किया। तो मेरे पड़ोसी आए कि चलना है, तो हम लोग चले गए। तो हम लोग जब गए तो जाते ही जब अंतर उनको प्रणाम किया तो वो कहने लगे कि भाग सिंह, मैं तेरे को याद कर रहा था। आज संक्रांति का दिन है तो मैं कह रहा था कि आज भाग सिंह जरूर आएगा। यानी ये जो जिसको हम लोग कहते हैं कि अंतर की तार जुड़ना, ऐसे ही जो तारें जुड़ते हैं, यह भी एक दीक्षा का साधन ही माना जाता है। आपके अंतर ने संत सतगुरु महाराज का संदेश पकड़ा और आप उनके पास चले गए। ये प्रश्न भी आपके पास कभी आएंगे कि जी मैं वहाँ अपने घर में ही अपने स्थान पे बैठा था तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे को कोई बुला रहा है, संत बुला रहे हैं या कोई और साधना करने वाला बुला रहा है। तो मैं वहाँ पहुँच गया तो वो कह रहे थे कि मैं तेरे को याद कर रहा था, इसका क्या कारण है, इसका क्या सबब है। ये प्रश्न भी आपको आने वाले समय में जो है वो साधकों से पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये सीरीज जो है अध्यात्मिक यात्रा की बारीकियाँ ये ऐसी चलती रहेंगी। अगले ऑडियो में किसी और जो सब्जेक्ट या पॉइंट है उसके ऊपर मैं आप जी के साथ चर्चा करने वाला हूँ। और विशेषकर अगली ऑडियो या उसके बाद की ऑडियो में ये आएगा छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस, वो क्या होती है, इसके ऊपर मैं आप जी के साथ चर्चा करने वाला हूँ। धन्यवाद। दाता भला करे।